गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी सीमा जी जैन फांदोत उदयपुर, उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार, लव जिशिका जैन, अर्चिश हृदय जैन, SRG ग्रुप उदयपुर। 80% बच्चे तो पढ़ने कम मौज मस्ती करने ज्यादा बाहर जाया करते हैं, घूमने फिरने ज्यादा बाहर जाते हैं। बोले इसलिए जाते हैं जनरल नॉलेज बढ़ेगा, ये नॉलेज बढ़ेगा तुम्हारा। इस तरह के दृश्य तुम्हारे घर के सामने आकर खड़े होंगे। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, मारा जा रहा है एक गर्भ में आया हुआ बच्चा, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? भगवान महावीर कहते हैं ना कि औलाद आ गई है तो उसे जन्म दो, और चाहते हो कि हमें औलाद नहीं चाहिए तो संयम से रहना सीखो, अपने जीवन में मर्यादा में रहना सीखो, संयम में रहना सीखो। और यदि आ गई है उसे जन्म देने का अधिकार जरूर उसे प्रदान करिए। गर्भपात 1 पाप 4। ये मत सोचना कि तुमने एक मादा भ्रूण हत्या कर दी है, एक को मारा है, नहीं। गर्भपात 1 पाप 4 हुआ करते हैं। पहला पाप, तुमने एक अतिथि की हत्या की है। अतिथि जानते हो कौन होता है? हमारे यहाँ अतिथि को क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। ये सब अतिथि आए हैं, इनका सत्कार हुआ है, स्वागत हुआ है, हम इन्हें देवता तुल्य माना करते हैं। ध्यान रखिए, गर्भ में भी हमारा एक अतिथि आया था, तुमने उसका स्वागत तो नहीं किया, उसकी हत्या करके रख दी, उसका जीवन छीन करके रख दिया। पहला पाप अतिथि की हत्या। दूसरा पाप शरणागत की हत्या। वह बच्चा आपके गर्भ में आपकी शरण में आया था, उस शरणागत के साथ दुर्व्यवहार आपने किया है, ये दूसरा पाप है। तीसरा पाप, तुमने एक दीनहीन अनाथ की हत्या की है। और चौथा पाप जो कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, तुमने अपने ही खून की हत्या की है, अपने ही खून की आप हत्या। अरे एक नागिन भी बच्चा खाती है, लेकिन मालूम है वो नागिन बच्चे कब खाती है? बच्चे को जन्म देने के बाद। लेकिन आपकी जिंदगी तो नागिन से भी बदतर है। जन्म देने के पहले गर्भ में ही बच्चे खा जाया करती हो, गर्भ में ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया करती हो। नहीं मान्यवर, आपसे निवेदन है, इस सुनियोजित तरीके से हत्या की जाती है। गर्भपात, एबॉर्शन एक सोची समझी साजिश होती है। एक अनाथ बच्चे को 3 लोग मिलकर मारते हैं। एक वो पति जो अपनी पत्नी को प्रेरित करता है गर्भपात के लिए, वो सास जो अपनी बहू को एबार्सन के लिए मजबूर करती है। ध्यान रखिए, पहले पापी हत्यारे वो हैं। दूसरे हत्यारे वो डॉक्टर जो चंद पैसों के लिए भ्रूण हत्या किया करता है, एबार्सन कर दिया करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां जिसे रक्षक कहा जाता है, वही भक्षक बन करके खड़ी हो जाया करती है। कहीं कोई एबार्सन होता है तो 3 हत्यारे हुआ करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 3 लोग मिलकर के एक बच्चे को मारा जाता है, एक बच्चे का एबार्सन किया जाता है। मैं तो कानून से कहता हूं कि जन्म लेने के बाद किसी की हत्या करो तो जो सजा मिलती है, गर्भ में हत्या करो तो वैसा ही दंड आदमी को प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि गर्भ में भी एक चैतन्य आत्मा है, गर्भ में वो मांस का पिंड नहीं है, वो जीता जागता इंसान है। ध्यान रखिए, उसका आपने गर्भपात किया है, मानवता को मार के रख दिया। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ एक नियम है ना, जिसके घर में कोई सुसाइड कर ले तो 6 महीने का पातक लगता है। मालूम है? 6 महीने वो मंदिर नहीं जा सकता, 6 महीने वो मुनियों को आहार नहीं दे सकता, 6 महीने वो इंद्राणी नहीं बन सकता,
6 महीने वो धर्म का काम नहीं कर सकता। कौन? जिसके घर में कोई सुसाइड करता है। अरे मर गया बोर, सजा मिल रही जिंदा लोगों को। इनने क्या किया है मेरे भाई? लेकिन ये कानून व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि जब कोई आदमी सुसाइड करता है और 6 महीने उसका परिवार मांगलिक कार्यों से वंचित रहता है, तो जिसके यहाँ जानबूझकर गर्भपात करा जाता है उसको आजीवन पातक लगना चाहिए। ध्यान रखना, उसने मर्डर किया है, उसने हत्या की है। ऐसे लोगों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मक्खन जैसा हृदय माँ का होता है, वो माँ आज ग्रेनाइट जैसी कठोर हो रही है, अपने बच्चे का गर्भपात करा रही है। अस्पताल जाती है, स्टेशन पर लिटा दिया जाता है, ओटी में भेज दिया जाता है। मालूम है गर्भपात का भयानक दृश्य? कभी देखने का अवसर मिले तो देखना, इतना भयानक दृश्य होता है। उस माँ जो गर्भपात कराने आई है, उसके पेट में कैंची जाती है, चाकू जाते हैं, हथौड़ी जाते हैं, उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है, उस बच्चे की हत्या की जाती है। बच्चा ऊपर नीचे गर्भ में होता है, स्थान बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे स्थान में उस अबोध बच्चे का कत्ल किया जाता है। अरे वो छोटे छोटे हाथ जो कभी माँ के गाल पर हाथ रखते, वो छोटे छोटे गाल जिस पर कल माँ कभी माँ अपना चूमा प्रदान करती, माँ चूमती उन गालों को। बहुत छोटे छोटे घुंघराले केस जो तरस रहे थे कि जन्म लूंगा तो मां इन पर हाथ फेरेगी। ध्यान रखना, माता ही कुमाता हो गई, मां ही बच्चे को मार रही है। चाकू जाते हैं धारदार और अंदर जाकर बच्चे की बोटी बोटी की जाती है। बच्चा चीखता है, बच्चा तड़पता है, बच्चा रोता है, वह मां कह करके बुलाता है, लेकिन कैसी पत्थर दिल मां है, भीतर की आवाज उसे सुनाई नहीं दिया करती है। डॉक्टर उसकी हत्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बच्चे की आवाज है, वो किसी न्यायालय में आवाज नहीं लगा सकता, वो कहीं गुहार नहीं कर सकता, मजबूर है माँ के पेट के अंदर। लेकिन एक निर्दयी माँ उसे टुकड़े टुकड़े करा रही है, बोटी बोटी नोचा जाता है, तोड़ तोड़ कर उसके अंगों को, उसके सिर को फोड़ करके माँ की गोद में आया था जीवन पाने। माँ पालनहार ही मारणहार हो गए। देखते देखते उस बच्चे को जो कभी किलकारियां लेता मौन हो जाता है। पेट में ही मौत देकर एक नली के माध्यम से बच्चा टुकड़े टुकड़े में बाहर आ जाया करता है। बोलिए, इतनी हत्यारिन मां, मान्यवर, सोचना है किसकी हत्या कर दी हमने? अपनी ही औलाद की। फिर मंदिर में कहते हो सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। मंदिरों में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, ये भी झूठ बोल रही है। ध्यान रखना, गर्भपात करा के नहीं सताऊं किसी जीव को, चींटी की रक्षा करते हो और अपनी औलाद को पेट में मार दिया करते हो। ध्यान रखना, ये कैसी जिंदगी है तुम्हारी, ये कैसा धर्म है तुम्हारा, ये कैसी आस्था है तुम्हारी? अपनी औलाद के हत्यारे हो जाते हो चंद रुपयों के लिए। वो निकम्मा डॉक्टर मानवता की हत्या कर देता है। ध्यान रखिए, सख्त कानून और होना चाहिए इसके लिए। मैं तो कहता हूं समाज को अब शक्ति पेश करना पड़ेगी। जिस घर में एबार्शन होता है उसे सामाजिक मान्यता नहीं दी जाना चाहिए। हत्यारों को, हिंसकों को किसे कहते हो? जियो और जीने दो। नहीं, नेचुरल हो जाए उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जानबूझकर कराना, किसी बच्चे को मारना, किसी के प्राण लेना, ये मानवता नहीं हो सकती है। मालूम है, मैं जानता हूं कि किसी बेटी को, एक लड़की अमेरिका में लाखों डॉलर कमाने वाली, मां बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मां बाप बूढ़े हो गए, लड़की अमेरिका में थी।
लड़की को पता चला कि पिताजी की तबीयत सही नहीं है, उसे फोन जाता है कि बेटी पापा की तबीयत बहुत खराब है। बेटी सब काम छोड़कर अमेरिका से भारत आती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी, उसे पापा नहीं मिलते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं। फूट फूट कर रोती है वो लड़की कि जिन पापा ने मुझे इतनी ऊंचाइयां प्रदान की, आज वो जीवन वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 13वां हुआ, माँ ने कहा बेटा अब तू अमेरिका चली जा। उस लड़की ने कहा कि माँ तुम यहां अकेली रहो, मैं अमेरिका जाऊं। नहीं, अब पापा नहीं है ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ ने कहा बेटा तेरा इतना बड़ा पैकेज है, इतना रुपया कमा रही है, वहीं रह, मेरे साथ क्यों रहेगी? मैं जी लूंगी, अभी मेरे हाथ पैर में ताकत है। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। यहां 50,000 लाख रुपए भी कमा लूंगी चलेगा, वहां लाखों डॉलर की मुझे आवश्यकता। देखो जिस बेटियों को 2ym दर्जा देते हो, वो बेटी क्या ख्याल रखती है अपने माँ बाप के प्रति, कैसे विचार रखती है अपने माता पिता के प्रति। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा नहीं है, नहीं जाएगी। मेरा चतुर्मास हुआ बंबई में, मैं पहुंचा, उसकी माँ आई बेटी को लेकर, बोली महाराज इसको समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली ये शादी नहीं कर रही है, ये बोल रही मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा बेटा शादी क्यों नहीं करोगी? बोली महाराज मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी, यदि मैं ससुराल चली गई तो मेरी माँ का क्या होगा, मैं शादी नहीं कर सकती। माँ ने कहा महाराज इसको समझाओ, पागल हो रही है, मेरे कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अरे इसे समझाओ महाराज, आशीर्वाद दो कि ये शादी करे, अपना घर बसाए, ये अपना घर बसा लेगी तो मैं शांति से प्राण छोड़ सकूंगी अपने। बेटी ने कहा माँ मैं विवाह नहीं करूंगी, और करूंगी तो एक शर्त पे करूंगी कि जो मेरे साथ मेरी माँ को भी रखे या मेरी माँ के साथ रहे, वो लड़का ही मेरे लिए विवाह के योग्य होगा, वरना किसी लड़के से मैं शादी। अब ऐसा लड़का उस माँ ने कहा कौन मिलेगा महाराज? कोई दुनिया में ऐसा लड़का मिलता है क्या कि पत्नी को भी ले जाए, उसकी माँ को भी ले जाए? ऐसे लड़के कहां मिलते हैं दुनिया में? नहीं मिलेंगे महाराज, ये कुंवारी रह जाएगी लड़की। मैंने कहा चिंता मत करो, मत सोचो ज्यादा, हो जाएगा जो होना है। मालूम है उस लड़की ने कहा कि जो भी लड़का देखने आता मेरी माँ की जिम्मेदारी लोगे। लड़के देख करके वापस लौट जाते, ध्यान रखना कि तुम्हें भी ले जाएं और तुम्हारी माँ को भी ले जाएं, इतना बड़ा काम तो हमसे नहीं हो सकता है। कोई ने उससे शादी नहीं की, उसने कहा मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन अपनी माँ को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। माँ के जार जार आंसू, माँ की ममता, माँ चाहती थी कि नहीं बेटी का घर बस जाना चाहिए। ध्यान रखना, एक लड़का मेरा भक्त उसे मिला, मैंने कहा शादी करेगा उससे, लेकिन माँ मिलेगी दहेज में, ध्यान रखना। बोले करूंगा। ध्यान रखना दुनिया में आज भी ऐसे महान लोग हैं इस धरती पर। उसने कहा करूंगा महाराज शादी, उसने विवाह किया, आज वो साथ साथ रहा करते हैं। एक मेरा भक्त है जयपुर में, रितेश लोहाड़िया, उसकी शादी एक लड़की से हुई, इकलौती बेटी थी, पिता की मौत हो गई, माँ अकेली, कैंसर हो गया उसे, ध्यान रखना। उसने कहा कि माँ, पत्नी की माँ को कहा घबराओ नहीं, ये दामाद नहीं, ये बेटा है तुम्हारा, ध्यान रखिए, ये तुम्हारी सेवा करेगा। ध्यान रखना स्थिति कुछ और है, कंडीशन कुछ और है। लड़के के माँ भी हैं और पिता भी हैं, दोनों हैं, उसका भी परिवार है। लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं कि वो रितेश नाम का लड़का, उसने इतनी सेवा की, अपनी सासू की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की
कर ली, ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उसके माता पिता को देता हूं जिन्होंने अपने बेटे की सास को अपनी मां जैसा समझकर अपने घर में स्थान प्रदान किया। जाने रखना। रितेश की मां ने कहा, नहीं ये मेरी समधिन नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरे घर में आराम से रहेगी, ध्यान रखना। उसका कैंसर से इलाज कराया, नहीं बच पाई, चली गई दुनिया से। लेकिन ऐसे लोग आज भी इस धरती पर मौजूद हैं जो परिवारों को बसाया करते हैं। इतना बड़ा काम कौन करता है? एक बेटी ही किया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, एक बेटे की कहानी बताता हूं। समय हो रहा है। एक माँ ने बेटे को पढ़ाया लिखा, जिन बेटों के लिए जान देती हो ना, उसने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया अपने बेटे को। उसने एक सपना देखा, मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, किसी और का पति तड़प तड़प के ना मरे। उस माँ ने सोचा, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। लेकिन डॉक्टर बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आज के समय करोड़ों रुपए लगते हैं तब जाकर कोई डॉक्टर बना करता है। जीवन भर की कमाई लगाना पड़ती है तब एक व्यक्ति डॉक्टर बन के खड़ा होता है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, उस माँ ने कहा मैं करूंगी। पति की मौत के बाद उस माँ ने अपने गहने बेच दिए, उस माँ ने अपना सब कुछ चवर कर दिया, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन गया, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। माँ ने सब कुछ बेच दिया बच्चे के लिए। दूसरे के घर में काम करने लगी, कपड़े धोने लगी, बर्तन मांजने लगी। जो भी पैसा मिलता बेटे को भेज देती, खुद रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजार लेती। बहुत पढ़ाया लिखाया, माँ ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया। इतना बड़ा डॉक्टर, शहर में उसका नाम हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीयुत विनोद जी, सीमा जी जैन, फांदोत, उदयपुर। उपाध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलक मंच परिवार। लव, जिशिका जैन, अर्चिश, हृदय जैन, SRG ग्रुप, उदयपुर। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।